कॉलेज में मैंने 62 फिल्में देखी एक साल में। जब फेल हुआ उसमें पीछे फिल्मों का भी बड़ा हाथ है। मतलब हर हफ्ते कम से कम एक, कुछ हफ्ते दो भी? 62। वाह साहब। नहीं, कोई भी फिल्म देखनी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखनी और बस में बता देनी, अगर ये पता लग जाए ना असली कातिल ये है, तो पूरी फिल्म का मज़ा ख़राब हो जाए। तो पूरी बस को इस लायक नहीं छोड़ते थे कि वो फिल्म देख ले। कौन सी फिल्म थी उस साल की सबसे यादगार? एक थी जिसमें अशोक कुमार का डबल रोल था, और उसमें अशोक कुमार का जो डबल रोल है वो कातिल निकलता। वाह, सबको फिर से बता दी। सबको फिर से बता दी मैंने, यार डरियो मत यार, अशोक कुमार का डबल रोल है, वही कातिल निकलेगा इसमें। तो सारे बस वालों को, यार तुमने हमारा मज़ा और ख़राब कर दिया, उनको जानने लायक नहीं छोड़ा। हाँ। हमें बस ये सुखी होती थी। एक दोस्त को ले गए किसी को ग्रुप में से, यार फिल्म देखते हैं, और पानी पीने का बहाना किया, वो सबसे ख़राब फिल्म देख करके बाहर आ गए अपने, उसको फंसा दिया। फिर बस में जो सबसे ख़राब होती थी उसकी चर्चा करते हैं, यार इसका लास्ट सीन अगर नहीं देखो ना तो सारी फिल्म बर्बाद है। सबको ज़बरदस्ती दिखवाते थे और अगले दिन गाली पड़ती थी, उसको एंजॉय करते। कमाल है। ये 4 लाइनर लिखने कब से शुरू हुआ? एक तो 1980 में शायद आपकी कैसेट आई थी, कैसेट आई थी टी सीरीज में। ये गुलशन कुमार मेरे घर आते थे, खारी बावली में रहता था। वो खारी बावली में रहते थे? मैं। अच्छा। इनका तो जूस की दुकान भी थी एक दरियागंज में, इसके फादर की। तो मैंने कहा इससे आपकी पब्लिसिटी हो जाएगी। मैंने कहा पब्लिसिटी मेरी हो जाएगी तो मुझे तेरे घर आना चाहिए, तू मेरे घर क्यों आ रहा है? टीपी झुंझुनवाला उस समय इनकम टैक्स में कमिश्नर थे जी, जो शीला झुंझुनवाला के पति हैं थे। उनकी डेथ हो गई। शीला झुंझुनवाला जो दैनिक हिंदुस्तान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बनी की एडिटर रही जी, और अभी भी 96 साल की उम्र में उन्होंने अपनी एक किताब निकाली। तो उन्होंने हाँ भर दी, बोले मैंने सुरेंद्र 40,000 रुपये में तेरी बात कर ली। उन्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट लग रहा था। और गुलशन कुमार ने जो कमाया, एक तो मेरी कैसेट से करोड़ों कमाए, एक वंदना वाजपेयी थी, उसे लता जी के गाने गवा करके उन्होंने मैक्सिमम कमाया। और मुझे रॉयल्टी अभी तक वो 40,000 ही मिली, उन्होंने करोड़ों कमा लिए उससे। पर साइन मेरे से ऐसे करवा लिए कि मैं कुछ बोल नहीं पाया। पर उसके कैसेट में मैं जब पहली बार अमेरिका गया, 12 जगह मेरे कार्यक्रम थे, सब जगह उस कैसेट की वजह से मेरी सब हाउसफुल गए। तो मुझे टर्निंग पॉइंट मेरा वो था। एक टर्निंग पॉइंट मेरा वो था जब नए साल के प्रोग्राम में साठे साहब थे उसमें, तो वसंत साठे जी थे, और वो गोल्डन पीरियड था दूरदर्शन का, जब कलर भी हुआ था। 80s की बात है, 80 के दशक की। हाँ, तो मेरी कालू वाली एक कविता आई थी। क्या कविता है सर? वो एक आदमी के डबल रोल की कविता थी। उस समय तो टीवी एक ही था, एक के घर टीवी था, पूरा मोहल्ला इकट्ठा होता था वहाँ देखने के लिए। गीत आता था उस दिन, सारे इकट्ठे हो जाते थे जी। हाँ। आज सारे मिलकर वैसा चैनल नहीं बना। रामायण कर्फ्यू लगता था, महाभारत, मालगुड़ी डेज, भारत की खोज, एक से एक बढ़िया सीरियल आते थे। पर अब तो कुछ होता ही नहीं। हर सीरियल में एक कोई ना कोई बुजुर्ग बूढ़े को षड्यंत्रकारी दिखा देंगे, बुआ को दिखा देंगे। रिश्तों को ख़त्म कर दिया, हाथ से ख़त्म हो गया, उपहास बढ़ता चला गया। और बुढ़ों को षड्यंत्रकारी दिखाने लगे हैं। रिश्तों को खिलौना बना दिया। हम लोग भी आती थी ना उसमें, एक रिश्तेदार, उससे देश में परिवार
में टूटन शुरू हुई। दूसरा, ये जो मोबाइल आया है इसने बहुत नुकसान किया मुल्क को। अभी भी एक दोस्त ने, एक कौन से कंट्री ने कहा है कि बच्चों के, ऑस्ट्रेलिया ने, ये 16 साल तक के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा जी। ये तो इस देश में सबसे पहले होना चाहिए। बिल्कुल। सेक्स की शिक्षा नहीं दे रही, दिखाई कर रहे हैं, सेक्स सीख रहे हैं। और प्रोन कुछ क्या नहीं आ रहा है इस मुल्क में। कमाई नहीं हो तो नंगे रहो, नंगेपन की क्यों कमाई करो। ये जब सैटेलाइट टीवी आया तब बहुत सारे कॉमेडी के प्रोग्राम आने लगे, उन प्रोग्राम्स के लिए आपको इनवाइट आया? देखिए, कोई भी प्रोग्राम जाता है, इनवाइट मुझे हर एक के लिए आता था जी। कोई ऐसी बात नहीं, एक आध कर लिया तो अलग बात है, वरना मेरा उसमें दिलचस्पी नहीं। मैं कभी समय में भी कह देता हूँ कैमरे उतार दो, मुझे रिकॉर्डिंग नहीं करानी, कि जब मैं खुद मौजूद हूँ। आप वैष्णो देवी के मंदिर में जाओगे, उसकी फ़ोटो खींचोगे या उसके दर्शन करोगे? तो मैं अपनी कैसेट की रील भेज देता हूँ, वो चला दो पर्दे के ऊपर। 100% आपकी आँख से आँख मिलती है आर्टिस्ट की, तब जा कर के वो उसके वाइब्रेशन से सीखता है। अगर मैं मन से बोलता हूँ तो मन तक जाता है, मुंह से तो बोलता नहीं ना। अब क्या हो गया, पहले कलाकारों को कम पैसा मिलता था जी, तो वो मन से गाते थे। फिर ज़्यादा पैसा मिलने लगा तो मुंह से गाने लगे, उससे ज़्यादा मिलने लगा तो अब लिप मूवमेंट करते। मैं आज तक समझ नहीं पाया यार, डांस करते हुए इतनी अच्छी आवाज़ कैसे निकलती। इसका मतलब लिप मूवमेंट कर रहे हैं बैठे बैठे, पूरी तरह से डांस कर रहे हैं और आवाज़ में फ़र्क नहीं आ रहा। तो और डांस का तो आपको बड़ा अभ्यास है, आपके ताऊजी और पिताजी बातें भी कर रहे थे। हाँ, ये लड़का नाचता रहता है। हाँ, तो फिर उसके बाद से जिस शादी में मैं जाता था, एक हाथ मेरा ताऊजी पकड़ लेते थे और एक पिताजी, कि कहीं कूदने नहीं लग जाए, इसका ब्याह हो जाए, उसके बाद ये कुछ भी करता रहे। आपने अपनी शादी में डांस किया था? अजी कहाँ कर सकते थे, नहीं ना। तो बस तोता देख के आए और शादी तय हो गई। तय हो गई। और कोई सवाल नहीं पूछा गया? सवाल मैंने तो पूछा ही नहीं, बाप ने मना कर दिया था। उन्होंने, आपकी होने वाली पत्नी ने आपसे कोई सवाल पूछा? अजी वो तो यही देख रही थी, इनमें से कोई सा भी हो ठीक है सर। तीनों ठीक है? तीनों ही ठीक है। पर ये भी उन दिनों इतना कॉमन हो गया था कि लड़के लड़की एक बार एक दूसरे को देख लें। हाँ, इतना हो गया था शहरों में, वरना 90% तो इसमें होते थे तय रिश्ते, बिरला मंदिर में। अच्छा, मुख्य साधन वो था, ये जो मंदिर मार्ग पे बिरला मंदिर है। हाँ, उसमें दोनों आ जाओ, वहीं देख लो। फिर उसके बाद शुरू हुआ रामलीलाओं में, लड़का लड़की देखने का सिलसिला। हाँ, वहाँ पता भी नहीं लगेगा, आपस में मिल लेंगे। उधर सुफान खां की नाक काटी जा रही है, इधर रिश्ता तय किए। वाह साहब। तो ये जब आपकी कैसेट रिलीज हुई 4 लाइना वाली, हाँ। कभी ऐसा हुआ आप कहीं जा रहे हैं और आप अपनी आवाज़ सुन रहे हैं? ऐसा पूरे उस समय कैसेट कहीं भी चले, एक एक दुकानदार कहता था मैंने आपकी कैसेट से 20,000 कमाया, 25,000 कमाया। तब वही चलती थी। पहली 4 लाइना क्या लिखी थी, ध्यान है आपको? इतना कोई ध्यान नहीं रखता। सबसे ज़्यादा फरमाइश किसकी होती थी कवि सम्मेलनों में तब? मुझे ये भी ध्यान नहीं था। अब मैं हाथ से कम पढ़ता हूँ, एजुकेशनल ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो अब एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें हाथ से हो लेकिन कहीं एजुकेटेड हो तो ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोगों ने आपकी आलोचना करते हुए ये कहा कि पत्नी का मजाक उड़ाते हैं हर कविता में। वो उन्हें हास और उपहास का मतलब नहीं समझ में आता। मैं जो भी 4 लाइन पढ़ता हूँ पत्नी के ऊपर, उसमें अपना ही मजाक उड़ता है।